हेलो गाइस, वेलकम टू डिज़ाइन सेंटर। डिज़ाइन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि ड्रोन इमेज, जिसे ऑर्थोमोजेक फाइल भी कहा जाता है, उस ऑर्थोमोजेक फाइल को, जो कि जनरली ग्लोबल मैपर में ओपन होता है, उस फाइल को हम ऑटो कैड में किस तरह से इंपोर्ट करते हैं। ऑटो कैड बोल लीजिए या फिर सिविल 3D, है ना। जिस चीज़ में भी हमें इंपोर्ट करना है, ऑटो कैड में इंपोर्ट करना है, ताकि हमें इस पे लाइन खींच सके। और इस जैसे कि ये हमारे पास में एक ऑर्थोमोजेक फाइल है, किसी रेलवे स्टेशन का है ये। और इस रेलवे स्टेशन में हमें इसका जैसा इसमें इमेज में दिख रहा है, हमें उसी तरह से पूरा टोपोग्राफिकल प्लान बनाना है या फिर ईएसपी बनाना है हमें इस यार्ड का। तो सबसे पहले तो हमें इस ड्रोन इमेज को ऑटो कैड में इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस ड्रोन इमेज को ऑटो कैड में इंपोर्ट करने में क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हमें, आज इस वीडियो में हम वो चीज़ को देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा सिविल 3D को ओपन कर लेंगे, जो कि हमारे पास में ये सिविल 3D है। एक न्यू फाइल हम बना लेंगे। अब जब न्यू फाइल जब हम बना लेंगे, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि हम सिविल 3D में है कि या फिर कौन से ड्राफ्टिंग में है, या 3D मॉडलिंग में है, या प्लानिंग और एनालिसिस में है। ये आपके सेटिंग में ऊपर साइड में दिख जाएगा, या फिर किसी किसी के अंदर ये नीचे साइड में भी रहता है। तो जैसे कि हम आप देख पा रहे हो कि हम इस सिविल 3D के अंदर है। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग कर लेंगे और इसका जोन पता कर लेंगे। जोन मतलब क्या होता है कि हर जो ड्रोन हमारा ड्रोन इमेज होता है, उसका पर्टिकुलर एक कुछ किसी एरिया का एक उसका जोन होता है। तो वो जोन को हम किस तरह से पता लगाएंगे, तो उसके लिए हमें गूगल अर्थ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए, ये हमारे पास में गूगल अर्थ है। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर गूगल अर्थ में अलग अलग एक लाइन खींची हुई है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, इसमें यहाँ 44 दिख रहा है हमें, इधर 45 दिख रहा है, और 43 इधर दिख रहा है, इधर 42 दिख रहा है। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि आपका मैप इस इंडिया में कौन कौन सा जोन इस्तेमाल होता है। तो 42 है हमारा, जो कि गुजरात की तरफ का इधर कुछ आता है। और 43 में हमारा पूरा इधर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का ऑलमोस्ट 70%। और उसके बाद में इधर में कर्नाटका आ गया। ये सारी चीज़ 43 में आते हैं। और साथ में ये 44 में सारा ये उत्तर प्रदेश हो गया, आधा एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सारा चीज़ जो है 44 में आता है। इधर बिहार का एरिया हो गया, वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ये सारा 45 में आता है। और इधर में आसाम है, मणिपुर, त्रिपुरा है ना, ये सारे जो चीज़ें है 46 में आता है। तो हमें सबसे पहले पता लगा लेंगे कि हमारा जो ड्रोन इमेज है वो किस एरिया का है। तो इसमें जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमारा जो ड्रोन इमेज आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये कर्नाटक के किसी एरिया का है ना। तो कर्नाटक के जो आप देखेंगे 43 के जोन में कहीं से आता है। तो हम अपने जो ड्रोन ये जो हमारे पास में जो सिविल 3D है, इसको हम जोन 43 में सेट कर लेंगे। तो किस तरह सेट करेंगे, तो हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में ये हमारे पास में ड्राइंग है। आपका जो भी नाम का ड्राइंग रहेगा, जो भी जिस नाम से आप ड्राइंग को सेव करेंगे, उस नाम से आपका यहाँ पे बना हुआ रहेगा। इसे राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट ड्राइंग सेटिंग में चले जाएंगे। उसके बाद हम ये जो कैटेगरी है, जो हमें डॉटम सेट करना पड़ता है, UTM सर्च मारेंगे। UTM कहाँ पे आता है, UTM WGS 84, ये है पूरे इंडिया का, इसी में काम चलता है। UTM WGS 84 डॉटम में। अब इसमें हम जोन 43 को सर्च मारेंगे। जोन 43 कहाँ पे है, आप देख सकते हो जोन 43 के ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो हमें नॉर्थ, जब भी कभी लेंगे कोई भी जोन लेंगे, चाहे वो 42 हो या 43 हो या 45 हो, हमेशा जोन 43 नॉर्थ ही लेंगे। ये हमने सेट कर दिए। इसे अप्लाई करके हम इसे ओपन कर देंगे, सॉरी ओके कर देंगे। तो अभी जो हमारा जो ड्राइंग है वो जोन 43 में सेट हो चुका है। अब क्या करेंगे कि जो हमारा सिविल 3D है, इसको प्लानिंग एंड एनालिसिस में क्लिक कर देंगे। और तो ये हमारा जो सिविल 3D है वो प्लानिंग और एनालिसिस में चला जाएगा।
इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में फ्री इमेज, अब जहाँ भी आपने जिस जगह भी आपने आपका ये ड्रोन इमेज को रखे हैं, ऑर्थो फाइल को रखे हैं, उस जगह पे इसको हम लेके चले जाएंगे। तो ये इस तरह से हम अपने जो जहाँ भी आपने प्रोजेक्ट रखेंगे उस प्रोजेक्ट में आप चले जाएंगे, और वहाँ पे आपको जो भी फाइल रहेगा आपका ऑर्थो मोजेक, चाहे वो ऑर्थो फाइल हो या फिर ECW फाइल हो, बात एक ही होता है। अब बस ये है कि ECW फाइल थोड़ा लाइट होता है, जिससे हम ऑटो कैड में काम फास्ट हो जाता है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और जनरली इसको ओपन कर देंगे। अभी यहाँ पे आपका जो आपका एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके हिसाब से यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बन के आ गया, और सिंपली हम इसे अप्लाई करके ओके कर देंगे, और उसके फिर जेड इंटर, ई इंटर, जूम ऑन एक्सटेंड कर देंगे, तो आप देखेंगे इस तरह से आपका पूरा ड्रोन इमेज जो है आपका सिविल 3D के अंदर ओपन आ चुका है। ये देखिए, आपको ग्लोबल मैपर में जब ये मैंने आपको दिखाया था, सेम वही इमेज जिसे मैंने ऑटो कैड में इंपोर्ट किया है। अब इसे सिंपली आपको उसको सेव कीजिए, आपको जहाँ भी रखना है सेव कर लीजिए, और इस बात का ख्याल रखिए कि जिस फोल्डर में आपका ड्रोन इमेज रहेगा उसी फोल्डर में आप अपना कैट फाइल को भी रखिए, ताकि जब भी उस कैट फाइल को ओपन करेंगे तो प्रॉपर्टी में आपका जब इसको चेक करेंगे तो उसी पोर्शन में आपका ये आपको नज़र में आएगा। ये देखिए यहाँ पे माउस आपको इसका असल देख लीजिए कहाँ पे है, उसी जिस फोल्डर में आपका कैट फाइल रहेगा उसी फोल्डर में आपको ड्रोन इमेज रखना है, ताकि जब भी आप ओपन करें तो आपको सेम कैट फाइल के साथ में आपका ये ड्रोन इमेज ओपन हो। ये देखिए इस तरह से आप रखिए उस फाइल को, और जब इसे आप ओपन करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली कैट फाइल में ही ओपन होगा। फिर आप इसमें आपको जो भी करना है, लाइन खींचना है लाइन खींचे इस तरह से, है ना। कलरिंग का इसको कर लीजिए अलग कलर, और इसमें आपको जो भी करना है उसके हिसाब से आप खींच सकते हैं लाइन। ये देखिए इस तरह से आपको, अगर आपको FOB बनाना है तो इसमें आप FOB बना सकते हैं। रेलवे ट्रैक है आपका यहाँ पे, है ना। इसका अगर आप मेजरमेंट चाहते हैं कि इसका मेजरमेंट निकाले, आप उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ये देखिए 1.676 आ गया आपका। प्लेटफॉर्म की अगर आपको विड्थ गिननी है तो आप प्लेटफॉर्म की विड्थ गिन सकते हैं कि कितने प्लेटफॉर्म की विड्थ है वहाँ ऑन साइट। जो जो चीज़ आपको करना है इस फाइल में, आप फिर वो चीज़ आप कर सकते हैं। थैंक यू।